हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसे पाठ के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसे शायद आप पहले से करते आ रहे हैं और करते भी होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं हनुमान चालीसा के बारे में बात कर रही हूँ, जो कि 3 दिन विशेष नियम से और विशेष प्रकार से पाठ करना होता है, जिससे कि आपकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है। हनुमान जी स्वयं पूर्ण करते हैं। तो इस चीज का आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा और एक एक चीज को अच्छे से सुनिएगा। तो दोस्तों, यह पाठ जो है आपको मात्र 3 दिन करना होता है। तो आपकी जो भी दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाएं हैं वह अवश्य ही पूर्ण होती है। तो दोस्तों, यह पाठ एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि किसी के अनहित के लिए आपको यह पाठ नहीं करना है और स्वयं के हित के लिए और कोई विशेष मनोकामना है तो यह पाठ आप कर सकते हैं। संकल्प लेकर करना होता है। यदि आप व्रत रखते हैं तो अच्छी बात है, अगर व्रत नहीं रखते हैं तो भी आप शुद्ध और सात्विक भोजन लेकर स्त्री पुरुष कोई भी यह पाठ कर सकता है। और दोस्तों, इसके समय का विशेष रूप से ध्यान रखें कि यह पाठ कब करना होगा। तो यह पाठ शाम के समय ही आप करें, रात में 9 बजे। कहा जाता है कि हनुमान जी जो है दिन भर राम की सेवा में लगे रहते हैं, तो शाम के समय अपने भक्तों की सुनते हैं। वैसे तो 24 घंटे हनुमान जी लगे रहते हैं, लेकिन आप जो पाठ है वह शाम के समय 9 बजे ही नियम बना ले कि आपको 9 बजे ही रोज करना है। अब आपको करना क्या है, एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र दोस्तों आपको आसानी से दुकान पे मिल जाएगा, अगर वहां से ले पा रहे हैं ठीक है, या तो आपके आसपास कोई पेड़ है जो उसकी छाल होती है, निकला हुआ होता है, वह लेकर आप उस पर लिख सकते हैं। या फिर आपको भोजपत्र नहीं मिल रहा है तो फिर आप कोई कागज ले लें, उस पे आप लाल पेन से आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना आप लिखें। एक चीज और दोस्तों, यह जो पाठ है आपको मतलब शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से प्रारंभ करना है। किसी भी महीने की आप कर सकते हैं, पुष माह में ना करें। तो दोस्तों, यह आप ध्यान रखें, खर मास में ना प्रारंभ करें और किसी भी मंगलवार से आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार से कर सकते हैं, पहले मंगलवार से, प्रथम मंगलवार से। तो आप अपनी जो मनोकामना है वह आप लिखें। लिखने के बाद चाहे आपकी नौकरी से संबंधित हो गया, धन से संबंधित हो गया, कोई रोग है या कोई आपका मकान की मनोकामना है, कुछ भी समस्या है तो आप उसे लिखिए। लिख के आपके घर में जो भी प्रतिमा है, मूर्ति है, तो आप उनके हनुमान जी के नीचे आप इसे दबाकर उसके ऊपर प्रतिमा या फोटो मूर्ति जो है उसे स्थापित कर दीजिए। उसके बाद 3 दिन लगातार शाम के समय 9 बजे आप एक लोटा जल रखें। उसके बाद सब पहले दिन आपको अपने हाथों में पुष्प और अक्षर लेके अपने संकल्प लेना आवश्यक है। अपना नाम, गोत्र, एड्रेस बोले। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करें कि मैं इस मनोकामना के लिए यह 3 दिन पाठ करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। आप की कृपा हेतु, आपकी प्रसन्नता हेतु मेरा यह कार्य पूरा करें हनुमान जी, और पूरा करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। और इस तरह से आप संकल्प लेके उनके सामने जो है वह अक्षत और पुष्प समर्पित कर दे हनुमान जी के सामने। उसके बाद दोस्तों आप जो है पाठ करना प्रारंभ करें। ध्यान रखें, आप व्रत नहीं रखते हैं तो फिर आप शुद्ध और सात्विक भोजन लेकर यह पाठ कर सकते हैं। लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन आप ना करें। उसके बाद दोस्तों आपको पहले दिन जो है ध्यान रखिए कि पहले दिन आपको 3 पाठ करना है और उसके बाद 3 पाठ करें, फिर राम जी की आरती करें, हनुमान जी की आरती करें, अपने असनी के नीचे पानी अवश्य डालें और प्रणाम करें। उसके बाद आप उठ जाएं। पहले दिन का हो गया। अब दूसरे दिन बुधवार को जो है, बुधवार को फिर आप शाम के समय 3 पाठ करें। 3 पाठ नहीं दोस्तों, इस दिन आपको 7 पाठ करना है। तो 7 पाठ आप करें। फिर राम जी की आरती, हनुमान जी की आरती करने के बाद क्षमा याचना करें। अपने असनी के नीचे आप पानी डालें, पानी 3 बार डालें। उसके बाद आप उठ जाएं। और जो है अब गुरुवार को तीसरे दिन आपको कितना पाठ करना है, इस दिन आपको फिर शाम के समय 9 बजे 11 पाठ करना है। तो हनुमान जी का 11 पाठ करना है। लेकिन दोस्तों, पाठ आप कर रहे हैं उससे पहले ही आप हनुमान जी और राम जी का भी आप ध्यान करके शुरू में, प्रारंभ में ही तब पाठ रोज प्रारंभ करें। पहले दिन ही संकल्प लिया जाता है, रोज संकल्प नहीं लिया जाता है।
तो 11 पाठ आप जो है तीसरे दिन अर्थात गुरुवार को करें। उसके बाद पाठ पहले शुरू करने से पहले ही अपने हाथों में आप जल लेके 3 बार आचमनी करें। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः करके आप पहले अपने आप को शुद्ध करके तभी आप रोज़ तीनों दिन पाठ प्रारंभ करें। और राम जी का ध्यान करके, हनुमान जी का ध्यान करके, तुलसी पत्र डाल के रोज़ भोग लगा के आप जो है पाठ प्रारंभ करें। यदि व्रत रखना चाहते हैं तो फिर आप जो है दिन भर व्रत रखेंगे। शाम के समय पाठ करने के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप मीठा भोजन या भोजन कर सकते हैं। तो जो लोग अगर व्रत रखेंगे उनके लिए यह नियम है। तो मैं क्या बता रही थी कि आपको तीसरे दिन 11 पाठ करना है। 11 पाठ होने के बाद आप क्षमा याचना करें। अपने जो है असनी के नीचे पानी 3 बार डाल के फिर पैर छू के आप वहाँ से उठ जाइए। उसके बाद जब शनिवार आएगा तो शनिवार के दिन या तो आप सुबह के समय या शाम के समय जो हनुमान जी के पैरों के नीचे या उनकी प्रतिमा फोटो के नीचे आप कागज में अपनी मनोकामना या भोजपत्र में अपनी मनोकामना लिख कर रखे हैं लाल पेन से, उसे उठाइए और किसी भी आपके आसपास हनुमान जी के मंदिर में जाइए। वहाँ पर हनुमान जी के दाहिने पैर मतलब दाहिने पैर के पास में वह आपकी मनोकामना लिखे हुए जो कागज है वहाँ पे आप चढ़ाइए और भगवान को प्रणाम करिए। तो दोस्तों विश्वास मानिए, आपका कोई भी दुर्लभ से दुर्लभ कार्य अवश्य शीघ्र ही हनुमान जी पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि कलयुग के देवता हनुमान जी हैं। तो आपका पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। तो दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी हो और इसी प्रकार से पूजा पाठ से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप एक लाइक अवश्य करिएगा। आपका लाइक एक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुझे यह पता चलता है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो धन्यवाद।